हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विद्विद, पूतना, केशी, धेनुक, बानासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, केकयों, शाल्वों, विदर्भों, निषधों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियाँ रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गौएं निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। भगवान कृष्ण ने योगमाया को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चनिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। भगवान ने इस तरह आदेश पाकर योगमाया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। जब योगमाया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्लभ थे।
तत्पश्चात परम तेजस्वी, संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। जब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंधी थी, वहाँ के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। कंस ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं हैं। देवकी स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंततम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कभी भी कहीं भी रहते हुए, खाते, सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। ब्रह्मा जी तथा शिवजी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुँचे, जहाँ सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियाँ की। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अव्ययों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। शरीर को अलंकृत रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी तीन जड़ें तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियों शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं: त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि तथा अहंकार।
शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र कोठर हैं, आँखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जनन इंद्रियां। इसमें 10 पत्तियां हैं जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु है। इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 पक्षी हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। हे प्रभु, आपकी कई रूपों से अभिव्यक्ति इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग माया से आवृत हैं वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं जो भौतिक सृष्टि से परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्य आत्माओं या धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता हैं। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उनकी चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों, महान संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के कुर का चिन्ह पार कर रहा हो। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वो अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। हे कारणों को कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत ना होता तो मनुष्य पदार्थ तथा आध्यात्म के अंतर को ना समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता, मात्र जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम, रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण, कीर्तन, चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भी भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो
जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हाल्दनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म, मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कश्यप, नृसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार का उत्पातों कम करने के लिए कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने सभी स्वांशों तथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में हैं। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों में लौट गए। हरे कृष्णा।